नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। लवकुश नगर जनपद पंचायत ग्राम बलकौरा में खेत तालाब निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव से उन तक पहुंचने वाली योजनाओं पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। बलकौरा में खेत तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें निर्माण एजेंसी के रूप में पंचायत को स्वीकृति मिली, लेकिन सरकारी जमीन पर खुदाई कर राशि हड़प ली गई। इतना ही नहीं, खुदाई में निकली मिट्टी तक को ठिकाने लगा दिया गया। ये खेत तालाब स्वीकृत हुआ है ग्राम पंचायत बलकौरा से। रामबाई सोनी के नाम से खसरा नक्शा लगा है इसका, और ये बलकौरा मौजे में रामबाई की ज़मीन जो है वो चहीपुरवा टहनगा में आती है। हल्का चहीपुरवा टहनगा अलग है और बलकौरा अलग है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। इस मिट्टी का ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो रोड पड़ा है, ये संतोष गुप्ता द्वारा डलवाए गए ठेकेदार है ये, जिसके जो और पेटी ठेकेदार थे राम सिंह यादव, उनके द्वारा ये कार्य यहाँ की मिट्टी रोड में डलवाई गई। तो घोटाले तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन छतरपुर के ग्राम पंचायत बलकौरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खेत और तालाब के नाम पर घोटाला किया गया। साथ ही साथ जब खुदाई की जाती है उसके बाद जो मिट्टी निकलती है उसे भी ठिकाने लगा दिया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो शासन की योजनाएं जो चल रही हैं, आखिर उन योजनाओं का कितना फायदा लोगों को मिल रहा होगा। और यदि हम अधिकारियों और कर्मचारियों की बात करें तो लगातार घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिम्मेदार इस मामले में क्या कदम उठाएंगे। हमारे साथ सहयोगी विनय निगम जुड़ चुके हैं, समझेंगे पूरा इस मामले को विनय से। विनय, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। कौन कौन मिलीभगत आपको इस पूरे मामले में, किस किस व्यक्ति की मिलीभगत लग रही है? साथ ही साथ यदि हम बात करें शासन प्रशासन की, तो इस मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार पहले भी जनपद पंचायत लवकुश नगर जो है भ्रष्टाचार के मामलों में हमेशा आगे रही है, और जनपद पंचायत लवकुश नगर के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पंचायतें हैं, कई बार भ्रष्टाचार की खबरें चैनल द्वारा भी प्रसारित की जा चुकी हैं। अब ये मामला आया हुआ है ग्राम पंचायत बलकौरा से, जहां पर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव की मिलीभगत से और भ्रष्टाचार भरे रवैये से यहाँ के स्थानीय लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को भी शासकीय योजनाओं का लाभ देंगे, लेकिन ऐसी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के चलते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर खेत तालाबों में इतना भ्रष्टाचार किया गया है ग्राम पंचायत बलकौरा में कि शासकीय जमीन पर खेत तालाब स्वीकृत कर खुदाई की गई, और इसकी राशि का आहरण भी ग्राम पंचायत द्वारा कर लिया गया, और हितग्राहियों को, ग्रामीणों को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी। मुझे ये बताइए विनय, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इस पूरे घोटाले की, तो यदि आम जनता की हम बात करते हैं तो क्या आम जनता इस मामले में आगे आई है? क्या उन्होंने जिम्मेदारों तक पहुंचाया इस मामले को? जी, मेरी आम जनता से और वहाँ के हितग्राहियों से, ग्रामीणों से मेरी बात हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में तो पता ही नहीं चला कि कब हमारे खेत में स्वीकृति हो गई, कब हमारे खेत में कागजों में ही खेत तालाब बन गए और उनकी राशि का आहरण कर लिया गया। जैसे ही हमें जानकारी इस बात की लगी कि हमारे यहाँ पर ये खेत तालाब स्वीकृत हो चुका है, इसकी जानकारी जनपद सीओ, जो अभी मौजूदा जनपद सीओ है प्रतिपाल सिंह बागरी, उनके यहाँ भी एक आवेदन दिया गया, और उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी ग्रामीणों ने और एक जनसमूह ने जाकर के शिकायत की। चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। हरिओम वाजपेयी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं आप। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। जी 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 जी। हरिओम जी, यदि आपके क्षेत्र की बात करूं तो छतरपुर के ग्राम पंचायत बलकौरा की ये बात हम कर रहे हैं। खेत और तालाब के नाम पर घोटाला किया गया है, और ये जानकारी मिल पा रही है कि जो तमाम योजना है उसका फायदा आप लोगों को, आम जनता को नहीं मिल पाता है। जी श्रीमान जी, बिल्कुल सही बात। बताइए सर, क्या है ये पूरा घोटाला? ये पूरा घोटाला ये है कि खेत तालाबों के चार खेत तालाब स्वीकृत हुए। एक गरीब जनता का जियालाल बसोर के नाम से खेत तालाब स्वीकृत हुआ 2019 में। आज दिनांक तक, मतलब पिछली दिनांक तक, उसको कोई मालूम नहीं हुआ कि मेरे खसरा नक्शा निकाले या प्रस्ताव डाला पंचायत में। कोई जानकारी न होती हुई उसके खेत तालाब मतलब कागजों में स्वीकृत हो गया, कागजों में खुद गया।
मौके में कोई खुदाई नहीं हुई। जी, तो यदि फरियादी की मैं बात करता हूं हरिओम जी, तो क्या फरियादी अधिकारियों के पास पहुंचा कि कागजों में तो खेत और तालाब बना दिया गया है, लेकिन यदि जमीनी स्तर की हम बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है? जी श्रीमान जी, फरियादी जिला सीओ के यहाँ गया, मुक्कर पलांतराय जिला सीओ, जनपद सीओ के यहाँ गया, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया गया। जी श्रीमान जी। लेकिन क्या कोई कदम उठाया गया, क्या कोई कार्रवाई की गई? अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्वासन, खाली आश्वासन है मात्र, कोई कार्रवाई नहीं। मुझे ये बताइए हरिओम जी, निर्माण एजेंसी के रूप में स्वीकृति आखिर किसे मिली थी कि कौन यहाँ पर काम करेगा? निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत बलकौरा के सरपंच सचिव। सरपंच और सचिव की मिली भगत कुल मिलाकर इस मामले में सामने आ रही है, ऐसा कहा जा सकता है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है। तो सरपंच सचिव से जब आप लोग मुलाकात करते हैं, जब बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर, चलिए मैं रुकना चाहूंगा और सरपंच हमारे साथ खुद ब्रह्म नारायण शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, छतरपुर की ग्राम पंचायत बलकौरा, आप ही के क्षेत्र की बात की जा रही है, खेत और तालाब के नाम पर घोटाला हुआ, ऐसी जानकारी आई है सामने? नहीं, बिल्कुल निराधार है सर। निराधार है? बिल्कुल निराधार है। क्या निराधार है? आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे आरोप? चलिए बताइए, हमने तो अभी तक आप पर आरोप भी नहीं लगाए हैं। कौन आरोप लगा रहा आप पर? क्योंकि ये राजनीतिक षड्यंत्र वहाँ चल रहा है। मुझसे वो चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, तो वो लोग इस तरह से उसको गुमराह कर रहे हैं गलत रूप से। नहीं तो क्या गुमराह कर रहे हैं, बताइए ना, मुझे खुलकर बताइए कि आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि तालाब और खेत बनवाएंगे, ऐसी जिम्मेदारी ली थी आपने? सर, मैंने जिम्मेदारी ली है। जीएलाल बसोर का तालाब विधिवत पास हुआ है और वहाँ काम कराया गया। 18,124 रुपए का कुल आहरण हुआ है, जबकि 19,029 रुपए का वहाँ मूल्यांकन है। और इसके बाद भी उसको गलत इन लोगों ने उसके मन में ठीक कर दिया कि 3 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई है, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। जब वहाँ 18,000 का वहाँ काम, 19,000 का काम ही हुआ है, 18,000 का आहरण हुआ है। तो ये आपने बताया कि कितनी राशि का काम हुआ और कितनी राशि बची हुई है, ऐसा कुछ बताया आपने? हाँ, ये पूरी जानकारी दी। उसको प्रपत्र रोजगार सहायक द्वारा निकला के उनके पास भिजवाए, पूरे प्रपत्र वहाँ दिए गए। इसके बाद भी उनके समझ में नहीं आ रहा है, बार बार सब जाया गया। इसकी जिला सीओ साहब के ने शिकायत की, वहाँ पर हमारी पेशी लगी, वहाँ पर हमने जवाब प्रेषित किया। आज पुनः पेशी है, 17 तारीख को तो पुनः वहाँ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मूल्यांकन की कॉपी वहाँ दी और बाकायदे मौके में गए, उसकी फोटो वहाँ के तालाब की दिए, जमा किए जिला पंचायत में। चलिए बने रहिएगा नारायण जी, हमारे साथ बाबूराम तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आप ही के साथ ही हैं, सचिव हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका ND24 में। बाबूराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बाबूराम जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, खेत तालाब के नाम पर घोटाला किया है आप लोगों ने। बाबूराम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, सवाल का जवाब देना नहीं चाहते आप? चलिए, उन्होंने फोन लगता है काट दिया, सवाल का जवाब नहीं। लेकिन शुक्ला जी इस बीच लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बताइए नारायण शुक्ला जी, अब यदि हम बात कर लेते हैं ग्रामीणों की, यदि मैं बात करूं तो ग्रामीण आखिर आप पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपका ये कहना है कि इतनी राशि मुझे मिली है, उसके बाद इतनी राशि काम में लग गई है, पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा आपने दे दिया है, तो उसके बाद फिर क्यों आरोप लग रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि शासकीय जमीन पे लोग कब्जा किए हैं। मैं वहाँ ग्राम से गौशाला बनवाना चाहता था और वृक्षारोपण कराना चाहता था, तो इसके लिए मैंने उनसे कहा कि जमीन खाली कर दीजिए। मैंने पत्र भी तहसीलदार साहब को दिया है। इस कारण से मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं नंबर ही कहें तो मैं नोट करा सकता हूँ। तो आपका ये कहना है कि गौशाला और वृक्षारोपण आप उस जगह पर कराना चाहते थे जहां पर ग्रामीणों ने कब्जा करके रखा है? हाँ, ग्रामीणों ने कब्जा करके रखा है। आप मुझे बता सकते हैं कि कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिन्होंने कब्जा किया है? एक है करीब 5 लोग, 6 लोग। 6 लोग कुल मिलाकर? उसमें जीएलाल बसोर भी कब्जा किए है। मतलब 2 लोगों ने कब्जा किया इस पूरे मामले में? 6 लोगों ने कब्जा किया है। विशाल यादव, डालचंद यादव, शिवमय यादव, चिंता यादव, जीएलाल बसोर। चलिए, आपके द्वारा तो खैर आरोप ग्रामीणों पर लगा रहे हैं और ग्रामीण आप पर आरोप लगा रहे हैं, बने रहिएगा। बाबूराम तिवारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं। बाबूराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर। बाबूराम जी, मुझे ये बताइए, जो स्वीकृति मिली थी आप लोगों की, तालाब बनाने की स्वीकृति और कुछ राशि भी निकाली गई थी आप लोगों के द्वारा, कितने तालाब बनाए गए आप लोगों के द्वारा? नहीं सर, हमारे द्वारा नहीं निकाली गई सर। राशि नहीं निकाली गई? नहीं सर, मजदूरों के खाते से निकाली गई।
मुझे ये बताइए, आपकी तालाब बनाने का ठेका आप लोगों के पास था कि नहीं था? नहीं सर ठेका का एक लिए दिया साहब, मजदूरों से काम हुआ। तो काम आपने करवाया है कि नहीं करवाया है? नहीं सर, काम करवाया है। निर्माण एजेंसी कौन थी? नहीं साहब, निर्माण एजेंसी सर ये ऐसा है कि ग्रामीण पंचायत थी उसकी, तो आप लोगों ने काम कराया है जी। यदि मैं ग्रामीणों की बात करूं तो ग्रामीण आप पर आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला किया गया है। नहीं सर, कोई घोटाला नहीं है उसमें, तो आप साहब जाके देख लें साहब, कोई घोटाला हो आगे। ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके तो हमारे रिपोर्टर ने पूरी स्टोरी तैयार की है। मुझे ठीक है, ये बताइए तो आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहे हैं फिर बताइए। हितग्राही सर पैसा मांग रहा था, कार बंद कर दिया था। हितग्राही पैसे मांग रहा था आपसे? नहीं करना है। हितग्राही क्यों पैसे मांगेगा आपसे? हितग्राही तो ये चाहिए कि जो शासन की पूरा योजना है तो साहब वही उस योजना का फायदा मिले हितग्राही को। साहब साथ की जमीन पे कब्जा किए है, गौशाला बनवाने के लिए सरपंच जी ने वो कहा था कि गौशाला बन जाए, सभी मवेशी फिर रहे हैं यहाँ वहाँ, तो इसलिए ये षड्यंत्र रचने के बाद भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। 18,000 पे हमने बंद कर दिया उसके तालाब को। हमको तालाब को बंद कर दिया आपने, और जितना बना हुआ श्रीमान जी सब हुआ, और जितना तालाब बना है उसका क्या होगा? और जो आधा अधूरा काम आपने छोड़ दिया, अब क्या करें? ना गौशाला बन पाई है वहाँ पे, ना ही तालाब बन पाया है वहाँ पे। वो सर पैसे मांग रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि अब श्रीमान जी अब सुनाई करेंगे। अब बरसात में तो कोई कार्य नहीं हमको हो सकता है, और इसके बाद सुनाई करेंगे, नहीं करने देता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं इसका जवाब ले लूंगा, रोकना चाहूंगा। डालचंद यादव जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है आप। डालचंद यादव जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। यादव जी, मुझे ये बताइए, जिस जमीन की बात की जा रही है, सरपंच और सचिव से जब मैं सवाल लेता हूं तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, मतलब ग्रामीणों ने, आप लोगों ने। और जब आप लोगों की बात करता हूं तो आप लोगों का ये कहना है कि इस तालाब के पूरे मामले में घोटाला किया गया है। श्रीमान जी, आप मौके की जांच कर ले, मौके में देख ले कि हमने गलत किया है कि किया है। 4 इनके खेत तालाब है, चारों खेत तालाब इन्हें मध्य प्रदेश शासन में निर्माण करवा रखे हैं। और श्रीमान जी जो है बलकौरा से सलैया मार्ग गया, उस मार्ग का ही पेटी ठेकेदार थे, इन्हीं ने ठेका पेटी में लिया था। उसमें जो है मुरम मिट्टी उसकी डाली है खेत तालाबों की। और श्रीमान जी बाद में उनको खेत तालाब घोषित करके पैसा आहरण कर लिया गया। कितना पैसा लिया होगा, कुछ बता सकते हैं आप? अब श्रीमान जी मुझे सूचना के तहत में ब्लॉक में कागज लगाई रहा, मुझे अब तक कोई सूचना के कागज नहीं दिए गए, तो मुझे क्लियर तो है नहीं कि कितना निकाला गया है। लेकिन सरपंच और सचिव तो आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कब्जा करके रखा था उस जमीन पर। नहीं सर, कब्जा मैंने नहीं कर रखा श्रीमान जी, मेरी जमीन है, उसमें आज भी केस चल रहा है। ग्वालियर में विचाराधीन केस है श्रीमान जी। मैं अन्याय अत्याचार नहीं कर रहा। तो अन्याय और अत्याचार आपके ऊपर किया जा रहा है श्रीमान जी। इन्हीं शिकायतों के उसमें जो है मुझे 76 में फंसाने की बहुत लंबी लोकस नगर थाने में षड्यंत्र रची थी। अच्छा, आज श्रीमान जी पूछिए लोकस नगर थाना से, मेरी जानकारी लीजिए। काजल कोई है, काजल के उससे मेरे 76 का केस दर्ज करवा रहे थे। चलिए ठीक है, ये तो खैर कुछ मामला कहीं और ही जाता नजर आ रहा है। रोकना चाहूंगा मैं आपको। तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सचिव हैं। तिवारी जी, क्या कोई ऐसा मामला सामने आया है, फंसाने की कोशिश की गई आप लोगों के द्वारा? नहीं सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं क्या? कोई ऐसी बात है कुछ नहीं सर। ग्रामीण झूठ बोल रहा है क्या फिर? ये सब फोर्जरी है श्रीमान जी, ये कुछ नहीं, ये सब गांवदारी है। मुझे साहब इससे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सब गलत है, झूठ है साहब, सब अफवाह है। तो आप लोगों के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया ग्रामीण को? वो तो कह रहा है कि मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। नहीं साहब, आप गांव में पूछ ले, किसी भी प्रकार का किसी को कोई प्रतिपादना नहीं, न किसी गांव वालों से क्या पूछना, ग्रामीण से ही पूछ रहा हूँ जो फरियादी है, और किससे पूछे? नहीं सर, तो कहीं कुछ नहीं श्रीमान जी, आप जांच करिए, कहीं कुछ नहीं है, ना किसी को प्रतिपादना है, ना किसी की कोई ऐसा उसमें है ना। वो तो कह रहे हैं कि थाने में जाके रिपोर्ट देख लीजिए। तिवारी जी। हाँ जी सर। वो तो कह रहे हैं थाने में जाके रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं सर, तो उसके लिए मैं सब ये झूठ है सर, अभी इसके लिए साहब ये साहब कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर। तो फिर ये आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहा है, ये बताइए, ये पटाक्षेप कर दीजिए। नहीं साहब, अब ये आरोप ऐसे है श्रीमान जी की जब ये साहब जब सरपंच जी ने जमीन निकलाई वो बनवाने के लिए गौशाला, वहाँ के लिए श्रीमान जी मैं तो वो बता नहीं सकता हूँ कि पटवारी हूँ कि वहाँ कैसी क्या है। सरपंच जी ने देखी जमीन वहाँ पर गौशाला बनवाने के लिए, ये सब साजिश रची जा रही है सब। चलो मुझे ये बताओ कि वो जमीन आखिर किसकी है? नहीं, शासकीय जमीन है श्रीमान जी। शासकीय जमीन है, लेकिन फरियादी तो कह रहे हैं कि निजी जमीन है उनकी। नहीं सर, शासकीय जमीन है, ये मुझे मतलब पूरी यकीनत। नहीं तो यकीन क्या, कोई सबूत है आपके पास? सबूत है आपके पास? ऑर्डर रखा है, ऑर्डर भी रखा है तहसीलदार का।
कि वो शासकीय जमीन है जिस पर आपको खेत तालाब बनाना है। हाँ श्रीमान जी, सरपंच जी के पास ऑर्डर ये रखा हुआ है, लिए। तो चलिए, यदि ऐसा है तो इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से मुलाकात की आपने? विधायक को पता है इस मामले की जानकारी है उनको? नहीं सर, हाँ है श्रीमान जी। क्या कहा फिर उन्होंने? नहीं सर, ये सरपंच जी ने हमारी बात की रही है सर उनसे, वो ये नंबर भी है तहसीलदार साहब से निकलवाया है। अरे तो आपने ऑर्डर भी बातचीत निकलवाया है। तो आपने बातचीत नहीं करी विधायक से? नहीं सर, अब मैं तो कहने का मैं विधायक जी से, अब मैं नहीं की है विधायक से जो चर्चा, ना मुझे मिल पाए हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन सरपंच जो ब्रह्म नारायण शुक्ला हैं, यदि वो जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा। शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, फरियादी की यदि हम बात करें तो फरियादी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? इस बात का पर आरोप लगा रहे, एक भी आरोप सर सही कहीं साक्ष्य सिद्ध हो जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा सर। मैं इस तरह का नहीं हूँ। मैं अपने जीवन काल में 1 रुपया मेरे लिए जहर के बराबर है। ये अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र रच के हमारी साजिश में शान हमारी खराब कर रहे हैं। मैं इस तरह का कोई, ये लोग जमीन 14 बीघे में नंबर सर दे सकता हूँ, तहसीलदार साहब ने लिखा है और 248 के प्रकरण पेश करने के लिए, और वो इसके बाद उनने एकदम विद्रोह चालू कर दिया और अभी कह रहा है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि विद्रोह उनके द्वारा क्यों किया गया, बताइए क्यों विद्रोह किया जा रहा है? पूरे केस हार चुके हैं। ये जो कह रहा है कि मेरा ग्वालियर में केस चल रहा है उस जमीन का शासकीय भूमि का, एक केस सब जगह से हार चुके हैं। शासकीय भूमि में कब्जा 15 साल से किए हुए हैं और शासन के निर्देश वो तो ये कह रहे हैं कि ये निजी जमीन है, लेकिन फरियादी का ये मानना है कि निजी जमीन है। ये निजी जमीन नहीं है जो बोल रहा है, शासकीय जमीन के पूरे कागज है मेरे पास। चलिए ठीक है। उसकी निजी जमीन है जहाँ तालाब हो रहा है, लेकिन ये जमीन जो बाकी डालचंद वगैरह कर रहे हैं वो तो शासकीय है। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। यादव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। डालचंद जी, यहाँ पर आरोप तो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं सरपंच और सचिव के द्वारा। श्रीमान जी, आप मौके की जांच कर लें, हकीकत देख लें, मुझे शायद अगर उसमें कोई भी गलतियां हो आप मुझे दंड दे सकते। ये जो जमीन की बात की जा रही है, शासकीय जमीन है, निजी जमीन है? श्रीमान जी, मेरे नाम पट्टे थे, मेरे पट्टे खारिज करवाए गए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। श्रीमान जी, मैंने केस जो है यहाँ से लड़ते लड़ते आज भी ग्वालियर में मेरा केस चल रहा है। श्रीमान जी, मैं उसमें कब्जा किए हूँ। चलिए ठीक है, इस मामले को हम विधायक तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ विधायक राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति जी, एक मामला सामने आया है, आप ही के क्षेत्र की बात की जा रही है, छतरपुर के ग्राम पंचायत बलकौरा की। दरअसल खेत तालाब के नाम पर यहाँ पर निर्माण एजेंसी को, पंचायत को स्वीकृति मिली थी कि आपको यहाँ पर तालाब का निर्माण करना है, लेकिन अब आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीण के द्वारा कि मेरी निजी जमीन को शासकीय जमीन बताया जा रहा है। और दूसरी ओर सरपंच या सचिव की मैं बात कर लूं तो उनका ये मानना है कि जमीन शासकीय है और इस जमीन पर तालाब बनना चाहिए, लेकिन वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। यदि आधा अधूरा छोड़ा गया है तो उसको तो पूरा कराया जाएगा। बात रही इनकी कि इनका दावा पेश कर रहे हैं कि ये हमारी निजी भूमि है, उसके यदि ये वो कागज दिखाते हैं, यदि उनके पास कागज है, जैसा इनका कहना है कि मेरा वहाँ पे कब्जा रहा है, तो कब्जा तो कहीं भी किया जा सकता है, शासकीय जमीन में भी किया जा सकता है और कहीं भी हो सकता है। तो यदि इनके पास कागज है तो कागज यदि दिखाते हैं तो हम बिल्कुल SDM साहब से बात करके SDM से बोल देंगे कि इनके कागज के अनुसार से कार्रवाई की जाए। और यदि इनके पास कागज नहीं है तो फिर शासकीय भूमि ही मानी जाएगी। यदि ये कब्जा बस किए हुए हैं ओनली, तो वो तो शासकीय भूमि मानी जाएगी। तो शासकीय भूमि में यदि आधा अधूरा काम हुआ है तो मनरेगा से, जैसा आप बता रहे, मनरेगा से काम होता है खेत तालाब का, और मनरेगा में पेमेंट यानी रोज का पेमेंट है उसका भरा जाता है डे बाई डे, और पेमेंट होते हैं। यदि पेमेंट पूरा नहीं हुआ है तो आधा तालाब होगा। यदि पेमेंट पूरा हो गया है तो यदि उनने घोटाला किया, मैं आपको बताता हूँ ना सर, काम भी पूरा नहीं किया गया है। काम तो पूरा होना चाहिए था। यदि शासन के द्वारा निर्माण एजेंसी को टेंडर दिया गया है तो कामकाज होना चाहिए, लेकिन यदि कामकाज नहीं होता है तो समस्या सामने आ रही है। इसका खामियाजा तो फरियादियों को, बेचारे जो आम जनता है, उसे भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि यदि वो काम अधूरा है और भुगतान पूरा हो गया है, यदि भुगतान उसका पूरा नहीं हुआ है, अधूरा काम हुआ है,
तो उसको पूरा करवाया जाएगा। चलिए राजेश जी बने रहिएगा मेरे साथ, फरियादी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डालचंद यादव जी, जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, क्या निजी भूमि है जिसको आप कह रहे हैं कि वो आपकी निजी भूमि है, कागजात हैं आपके पास? जी सर, कागजात हैं आपके पास? जहाँ मेरी भूमि है श्रीमान जी, जहाँ मेरी भूमि है जी, वहीं जस्ट बहुत पुराना चंदेलू तालाब लगा है मेरी म्याड़ से श्रीमान जी। वहाँ कोई तालाब आज तक कोई निर्माण नहीं किया गया श्रीमान जी। इनने खेत तालाब जो बनाए हैं, एक राम सिंह यादव के नाम से बना है, एक प्रेम नारायण शुक्ला के नाम से बना है, एक जो है रामबाई सोनी के नाम से बना है, और एक जियालाल बसोर के नाम से 4 खेत तालाब, चारों खेत तालाब जो है इनने मध्य प्रदेश शासन में करवाए हैं। और श्रीमान जी इनके खाते की जमीन लगाई गई है। जमीन मेरी जो है श्रीमान जी, वहाँ आज तक कोई खेत तालाब नहीं किया गया। खेत तो तालाब, ये बताइए, क्या आपके नाम पर खेत तालाब स्वीकृत हुआ था यादव जी? जी सर। आपके नाम पर खेत तालाब स्वीकृत हुआ था या नहीं? नहीं सर, कोई खेत तालाब नहीं। अब आप लोगों के द्वारा आरोप तो खैर लगाए जा रहे हैं। अब विधायक महोदय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, क्या फरियाद रखना चाहते हैं आप इनके सामने? सर मैं विधायक जी से यही निवेदन करता हूं कि विधायक जी स्वयं चलें, स्वयं मौके की जांच कर लें। मुझे गलती हो तो मुझे दंड दें, और जो शुक्ला जी को गलती हो तो उनको दंड दें। चलिए ठीक है, बने रहिएगा। विधायक जी से एक बार फिर मैं राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। सर, आपने सरपंच की बात भी सुन ली और फरियादी की भी बात सुन ली, क्या इस मामले को लेकर कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर जांच चल रही है और जांच हो भी चुकी है जहां तक मुझे पता चला है। और यदि दोषी है सरपंच सचिव इसके ऊपर तो पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इनको निष्पक्ष इनको न्याय मिलेगा। मैं इनके साथ में हूँ। यदि इनके पास दस्तावेज है और इनके ये खेत तालाब इशू नहीं हुआ तो मैं इनके साथ में हूँ हमेशा। लेकिन ये बताइए, अभी तक तो आपको इस मामले की जानकारी भी नहीं थी, अब जाकर जानकारी सामने आई है। सर, विधायक है आप, नैतिक आधार पर यदि मैं बात कर लूं तो क्या जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की जाती है आपके द्वारा? नहीं, ये मुझे जानकारी थी जी, लेकिन ये बताया गया था मुझे कि वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में खेत तालाब हम बना रहे हैं और सभी के लिए उपयोग में आएगा वो। और ये दावा कर रहे हैं वो हमारी जमीन है। तो यदि इनके पास कागज हैं और कागज पेश करते हैं तो मैं एसडीएम से कहके बिल्कुल कार्रवाई करवाऊंगा। चलिए सर, कागज पेश करने की बात तो यादव जी के द्वारा की ही जा रही है, लेकिन ये भी समझाने का प्रयास करिए, जो शासन की योजनाएं लागू होती हैं जमीनी स्तर पर, उसका परिणाम आखिर आम जनता के हित में क्यों नहीं जाता है? आखिर क्यों बार बार और लगातार परेशान होते हैं, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, यहाँ तक कि आप लोगों से भी शिकायत करनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल, वो तो यदि हमारे संज्ञान में बातें आती हैं तो बिल्कुल मैं उसको नीचे तक स्तर तक जाने की कोशिश करता हूँ। जैसा बात यादव जी ने कहा कि वहाँ आकर के देखने की बात है, तो मैं अभी 19-20 तारीख को जाऊंगा, तो जाकर के देख भी लूंगा और परीक्षण भी करवा लूंगा, अपने साथ अधिकारी भी कर्मचारी लेके जाऊंगा। यदि इनके पास कागज हैं तो बिल्कुल इनको न्याय मिलेगा। चलिए सर, न्याय मिलेगा और यही उम्मीद हम भी करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपने विधायक को यहाँ पर सुन लिया है, साथ ही साथ यदि फरियादी की मैं बात कर लूं तो फरियादी ने भी अपनी तमाम समस्याएं सामने रख दी है। मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होती देख रहे हैं आप? जी, जैसा कि विधायक जी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लगातार फोन के माध्यम से भी ये आश्वासन देते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विधायक जी जमीनी हकीकत के चलते कब तक ग्राम पंचायत में जाकर इन ग्रामवासियों को न्याय दिलाते हैं। दूसरा, एक मामले की चर्चा नहीं की गई है, विधायक जी के संज्ञान में भी ये बात है कि जो रामबाई सोनी के नाम से खेत तालाब स्वीकृत किया गया है, जिसकी जमीन बलकौरा मौजे में है ही नहीं और उसके नाम से खेत तालाब स्वीकृत कर दिया गया है सरपंच महोदय के द्वारा, और खोदकर उससे राशि भी आहरण कर ली गई है, जबकि शासकीय जमीन पर रामबाई के नाम से किस तरीके से खोदा जा सकता है ये ब्रह्म नारायण शुक्ला जी ही बता सकते हैं।
चलिए तो बिल्कुल, ये लेकिन तालाब देखना होगा। खैर, विधायक महोदय के द्वारा कहा तो गया है कि मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा और उस वक्त संभव होगा तो तमाम जानकारी उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो शासन या प्रशासन की बात करें तो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती, या ये कहा जा सकता है कि जो योजनाएं धरातल पर उतरती हैं उनमें घोटाले होते हैं, आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जो योजना धरातल पर चल रही है उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए और इसी को देखते हुए कामकाज होना चाहिए, और जो लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी जाकर सरकार की योजनाएं धरातल पर सही रूप से लागू हो सकेंगी। इसी के साथ INB इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।